हाँ तो बच्चों, हमारी अगली क्लास को हम बढ़ाते हुए आगे। आज हम अभी तक हमने देखा कि जो शेयर कैपिटल है उसके जो शेयर हम बुलाते हैं, शेयर जो हम रिलीज़ करते हैं बेचने के लिए, तो उनकी जो एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और जो कॉल मनी है उसको जब हम बुलाते हैं तो आज हम देखेंगे कि उनका ट्रांजैक्शन हम किस तरह से करेंगे, उसको हम किस तरह से अपनी बुक में लिखेंगे। तो आगे इससे रिलेटेड आपके जो पीछे के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके जो करने वाले हैं, उनमें से पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, अनिश लिमिटेड जो है वो 30,000 इक्विटी शेयर उसने 100 रुपये वाले इशू किए हैं, जिसमें से एप्लीकेशन मनी 30 रुपये और अलॉटमेंट मनी 50 रुपये और कॉल मनी 20 रुपये बुलाई गई है। और इसमें सभी शेयर जो हैं वो सब्सक्राइब्ड हैं और सभी का अमाउंट जो है वो रिसीव किया जा चुका है। तो अब हमको इसकी जनरल एंट्री बनाना है। तो इसकी जनरल एंट्री बनाने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्या किया है कि हमने मनी को एप्लीकेशन मनी को बुलाया है। एप्लीकेशन जब हमने रिलीज़ की, जब हमने प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ किया, उसके साथ ही हमने एप्लीकेशन रिलीज़ की थी। तो जो लोगों ने हमको जो सब्सक्राइब किया हमारे शेयर्स को, तो उन्होंने हमको पहले एप्लीकेशन मनी जो है वो सेंड की है, तो वो हमने रिसीव की है। तो वो जो हम मनी रिसीव करेंगे, तो उसको रिसीव करने के लिए सबसे पहला जो हम एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम वो रिसीव कर रहे हैं। तो अब ये जो मनी है हम किस मद में रिसीव कर रहे हैं, तो इसके लिए हमको ये बताना पड़ेगा हमारे जनरल एंट्री में कि जो हमारे पास में पैसा बैंक में आया है, तो वो पैसा हमारे किस मद में आया है। तो उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसने कितने रुपए बुलाए हैं? 30 रुपये बुलाए हैं और इसके पास शेयर कितने हैं? 30,000 शेयर हैं। तो जो बैंक अकाउंट जो डेबिट होगा वो 9 लाख रुपए से होगा। ये 90,000 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक एक जो ज़ीरो है वो कम लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ा लीजिएगा। तो अब ये जो एंट्री हमारी बनी, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000, तो ये इसके लिए अब हमको नरेशन देना है कि जो एंट्री है हमने क्यों बनाई है। तो इस एंट्री को बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे कि एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम 30,000 शेयर, पर शेयर 30 रुपीज़। तो ये हमको बताना पड़ेगा, ये जो हमने पैसा रिसीव किया है वो 30,000 शेयर का 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से है। अब हमने एप्लीकेशन मनी बुला ली है। ये जो एप्लीकेशन हमने जारी की थी, ये क्या की थी हमने, हमारे ये जो शेयर कैपिटल है उसको एक्सटेंड करने के लिए, नहीं, जो हमने शेयर निकाले हैं वो हमारे शेयर कैपिटल को एक्सटेंड करने के लिए निकाले हैं। तो जब हमारे पास में एप्लीकेशन मनी आएगी तो उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। तो जो एप्लीकेशन मनी हमारे पास में आई है उसको हमने सबसे पहले क्या किया, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया। तो उसकी हम जनरल एंट्री किस तरह से बनाएंगे, तो इसके लिए सबसे पहले बनाएंगे हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन जो हमारे पास में 9 लाख रुपए आए हैं उनको हम शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो इसका जो नरेशन बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। इसके बाद ये हमारी जो है वो एप्लीकेशन की एंट्री हो गई कि हमारे पास में एप्लीकेशन आई और उसकी मनी को हमने रिसीव किया, उसके बाद उसको हमने शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास में जैसे ही ये आई, वैसे ही हमने डिसाइड किया कि भाई हमको अब अलॉटमेंट की मनी भी बुलानी है, लेकिन वो अभी नहीं बुलाना हमको, अलॉटमेंट की मनी ड्यू है। तो जब ड्यू होगी उसकी एंट्री किस तरह से होगी, तो अलॉटमेंट की मनी ड्यू है तो हमको ये बताना पड़ेगा कि हमको कितनी शेयर कैपिटल के लिए कितना अलॉटमेंट बुलाना है। तो अभी हमने 30 रुपये पर शेयर के हिसाब से बुलाया। अलॉटमेंट हमारी बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट का मनी 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमको बुलाना है। तो ये जो अलॉटमेंट ड्यू है तो इसकी एंट्री हम किस तरह से करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 30,000 शेयर के 50 रुपये के हिसाब से 1,50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,50,000। क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट ड्यू ऑन 50 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है। इसके बाद हम ये जो ड्यू हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जब इसका समय आएगा कॉल करने के लिए, जब टाइम आएगा तो उस समय हम इसको कॉल करेंगे, लोगों को भेजेंगे खबर, मतलब नोटिस भेजेंगे लोगों को
जिन्होंने हमारे सब शेयर जो है वो सब्सक्राइब किए हुए हैं उनको हम नोटिस भेजेंगे कि हाँ अब आप हमारे कॉल मनी को भेज दीजिए, अब हमको हमारी जो कॉल मनी है वो हमें सेंड कीजिए। तो उसकी जब वो लोग हमको जिन्होंने हमारे शेयर खरीदे हैं वो लोग जब हमारे पास में अलॉटमेंट की मनी सेंड करेंगे और हम उस मनी को रिसीव करेंगे तो हमारी जो जनरल एंट्री है वो किस तरह की बनेगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,50,000। बैंक में हमारे पास में हमने 1,50,000 रुपये रिसीव किए हैं, किस चीज़ के हैं, तो ये अलॉटमेंट के हैं। अलॉटमेंट मनी रिसीव, इसका नरेशन क्या बनेगा कि हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव कर ली है। इसके बाद अभी हमने क्या किया, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव की, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव की। अब हमारे पास में जैसे ही हमने अलॉटमेंट मनी रिसीव की तो हम क्या करेंगे कि हम ये डिसाइड करेंगे कि अब हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ही दिया हुआ है बुक में, तो हमको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कब बुलाना है। तो इसके लिए क्या है कि जो कंपनी है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू की एंट्री बनाएगी सबसे पहले, कि ये याद रखने के लिए कि भाई हाँ अब ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू है, अभी हमको इसको बुलाना है। तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने का बुलाना है हमको, तो 100 रुपये वाले शेयर हैं, 30 रुपये हमने पहले बुला लिए, 50 रुपये बाद में अलॉटमेंट में बुला लिए हैं, तो हमारे पास में बच्चे कितने 20 रुपये बुलाना है। तो 20 रुपये के हिसाब से हम 30,000 शेयर के कितने बुलाएंगे, 6 लाख रुपये बुलाएंगे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपये से, तो शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपये। क्या बनेगा इसका नरेशन, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 20 रुपीज़ पर शेयर ड्यू है ना। उसके बाद हम जब समय आएगा फर्स्ट कॉल का, ठीक है, तब हम नोटिस भेजेंगे शेयर होल्डर्स के पास में कि भाई अब जो 20 रुपये आपके बचे हुए हैं ना जमा करने के, हमने एक साथ नहीं लिए थे, अभी 20 रुपये हमारे बचे हुए हैं, तो वो 20 रुपये आप हमको सेंड कर दीजिए। तो जब वो मनी सेंड करेंगे और हम यहाँ रिसीव करेंगे तो उसकी जो जनरल एंट्री कुछ इस तरह से बनेगी। बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपये टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 6 लाख रुपये। क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, इसका नरेशन बनेगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद आते हैं हम सेकंड, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 2 है द आदर्श कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद द authorized capital 3 lakh rupees, divide into 30,000 share, per share 10 rupees each, where was offered to public amount payable, मतलब वो उसने पब्लिक से शेयर जो है वो पब्लिक में रिलीज़ किए हैं तो उनसे एप्लीकेशन मनी बुलाई है। तो 30 रुपये पर शेयर, 3 रुपये पर शेयर एप्लीकेशन में बुलाए हैं इसने, 4 रुपये पर शेयर अलॉटमेंट में बुलाए हैं और 3 रुपये पर शेयर इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बुलाए हैं। सभी जो शेयर है वो सब्सक्राइब हो गए, मतलब लोगों ने सभी शेयर जितने 30,000 इसने रिलीज़ किए थे वो सभी ख़रीद लिए हैं और उनका जो अमाउंट है वो भी मतलब इन्होंने कंपनी ने रिसीव कर लिया है। तो अब इसकी जो एंट्री हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, तो आदर्श कंपनी कंट्रोल डिवाइस लिमिटेड की एंट्री है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक सबसे पहली एंट्री जो है हम एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे तो उसकी क्या बनेगी, तो 30,000 शेयर है, 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है, तो 90,000 रुपये बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 रुपये टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 90,000 रुपये। नरेशन क्या बनेगा इसका, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 30,000 शेयर 3 रुपीज़ पर शेयर। अब हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है, इसको हमको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने की एंट्री हम बनाएंगे, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 से एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी हमने शेयर कैपिटल जो है वो
एप्लीकेशन मनी रिसीव की और उसको हमने शेयर कैपिटल पे कन्वर्ट किया। अगला हमारा, अब इसके कन्वर्ट करने के बाद हमारा अगला स्टेप है कि हमने हमारे जो अलॉटमेंट मनी जो है ड्यू है, तो उस अलॉटमेंट मनी के ड्यू होने की एंट्री हम किस तरह से करेंगे। तो इसके लिए अगली एंट्री है तुम्हारी, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट हमने 4 रुपये के हिसाब से बुलाया था, 30,000 शेयर का 4 रुपये के हिसाब से, तो ये होता है 1,20,000 का। टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1,20,000 रुपये। अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 30,000 शेयर 4 रुपीज़ पर शेयर। नरेशन क्या बनेगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू है 30,000 शेयर की 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से। अब जब हमको इसको जो अलॉटमेंट मनी जो बुलाना है, तो उसके लिए हम नोटिस भेजेंगे हमारे शेयर होल्डर्स के पास में कि भाई आप अलॉटमेंट का जो अमाउंट हमने तय किया है 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से, वो आप हमको जमा कर दीजिए। तो इसकी जो जमा करने की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000 रुपये, दोनों में ये आ जाएगा तुम्हारा इसका नरेशन, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसके बाद अब हमारा अलॉटमेंट भी हो गया। अलॉटमेंट होने के बाद अब हमने डिसाइड किया कि हमको इनकी फ़र्स्ट कॉल की मनी बुलाना है। मतलब 10 रुपये का शेयर था, हमने 3 रुपये पहले बुला लिए, 4 रुपये हमने बाद में बुला लिए, अलॉटमेंट में बुला लिए। अब हमारे पास में बचे हैं 3 रुपये, तो ये 3 रुपये हम कब बुलाएंगे, तो हम ये डिसाइड करेंगे कि हम ये 3 रुपये कब बुलाएंगे। तो जब हम डिसाइड करेंगे तो उस समय हम 3 रुपये बुलाने के लिए ड्यू की एंट्री बनाएंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितने रुपए बुलाना है हमको, 90,000 रुपये बुलाना है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 से। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट है वो ड्यू है 20,000 शेयर का 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से, 30,000 शेयर का 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से। इसके बाद ये हमने उनको नोटिस भेजा कि भाई आप समय आने पर हमने नोटिस भेजा कि भाई आप शेयर हमारे पास में शेयर का जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसका अमाउंट जो है वो जमा कर दीजिए। तो जब वो जमा होगा हमारे बैंक में, तो उसकी जो एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 90,000 कॉल मनी रिसीव्ड। अब इसी तरह से हमको आपके जो क्वेश्चन है वो धीरे धीरे टिपिकल होते जाएंगे। अभी तक हमने बहुत ईजी क्वेश्चन बनाए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, Software Solution India Limited inviting the application from 20,000 equity share of rupees 30 rupees each on allotment 30 rupees each payable to 40 rupees on application। तो ये कितने के हैं, 100 रुपीज़ है सारी। तो कितने 20,000 शेयर इसने इशू किए हैं 100 रुपये वाले। एप्लीकेशन पर 40 रुपये बुला रहा है ये। ₹30 ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर 30 रुपये बुला रहा है। और 30 रुपीज़ ऑन कॉल पर 30 रुपये बुला रहा है। ठीक है। कंपनी रिसीव्ड द एप्लीकेशन फॉर 32,000 शेयर। कंपनी ने क्या किया है कि जो एप्लीकेशन कंपनी के पास में कितनी आई है, तो 32,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है। जबकि कंपनी ने शेयर कितने इशू किए हैं, सिर्फ 20,000 शेयर इशू किए हैं। एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड एंड मनी रिटर्न। जो एप्लीकेशन हमारे पास में 32,000 आई है, उसमें से 2,000 जो शेयर हैं उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, और उनकी एप्लीकेशन मतलब 2,000 रुपये का जो पैसा है वो उनको रिफ़ंड कर दिया गया है, वापस दे दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर वर एक्सेप्टेड फॉर फुल एंड जो 10,000 शेयर हैं वो पूरी तरह से एक्सेप्टेड है, उनका फुल अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया गया है। एंड एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर अलॉटेड द अलॉटमेंट हाफ ऑफ द शेयर। मतलब जो 20,000 शेयर जो हैं उनका अलॉटमेंट मतलब जितने उनको मिलने थे उनसे आधे शेयर दिए जाएंगे। All money received due on the allotment and call
प्रिपेयर जनरल एंड कैश बुक, जनरल एंट्री भी बनाना है और कैश बुक बनाना है, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम जनरल एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहले इसने एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव की है, तो 32,000 शेयर की इसने एप्लीकेशन मनी रिसीव की है। कितने रुपए के हिसाब से, 40 रुपीज़ के हिसाब से। तो 40 रुपीज़ के हिसाब से 32,000 शेयर की एप्लीकेशन मनी कितने की होती है, ये होती है आपकी 12,80,000 रुपये की। एप्लीकेशन मनी रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट 12,80,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 12,80,000 रुपये। नरेशन क्या बनेगा, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। सेकेंड जो है, शेयर एप्लीकेशन जो मनी रिसीव की है, तो अब उसको जो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करना है, तो उसको हमको किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो उसका कहना है कि जो 10,000 शेयर हैं, वो 10,000 शेयर उसने 40 रुपये के हिसाब से वो फुल्ली हैं, मतलब 4 लाख रुपए के शेयर जो है वो फुल्ली हैं, ठीक है। और इसके लिए हमको थोड़ा सा जो है कहना चाहिए, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए जो शेयर कितने हैं, शेयर हमारे निकले हैं 20,000 शेयर हमने इशू किए हैं 40 रुपये वाले। हमारे पास में शेयर कैपिटल कितनी है, तो 32,000 शेयर की हमारे पास में एप्लीकेशन मनी आई है। तो कहता है कि 2,000 शेयर की जो एप्लीकेशन मनी है वो वापस कर दी गई है। तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो 12,80,000 से आएगा, बैंक अकाउंट कितने का जाएगा, तो 2,000 शेयर हैं, कितने रुपए, 40 रुपये के हिसाब से। ये हमने रिफ़ंड कर दिए हैं, कितने के, 80,000 रुपये के शेयर हमने रिफ़ंड कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास में जो शेयर हमने इशू किए, तो 10,000 शेयर जो है 4 लाख रुपए के होते हैं, वो तो फुल्ली हैं। और उसके बाद जो 20,000 शेयर हैं, उसमें से आधे शेयर इशू होंगे, मतलब वो भी 10,000 के शेयर ही इशू होंगे। तो वो कितने हो गए, 20,000 शेयर 40 रुपये वाले कितने हो जाएंगे, 8 लाख रुपए के। 8 लाख रुपए हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिए हैं। बैंक 80,000 रुपये हमने उसको वापस कर दिया है, किसको, जो शेयर होल्डर्स थे जिनके शेयर रिजेक्टेड हो गए थे उनको वापस कर दिया है। अब हमारे पास में बचे कितने, तो हमारे पास में जो 10,000 हमारे पास में शेयर बचे हुए हैं, 10,000 शेयर के पैसे हमारे पास में 4 लाख रुपए, 40 रुपये पर शेयर के हिसाब से 4 लाख रुपए जो बचे हुए हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि इसको हमको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। तो अब हमको इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है, तो ये हम दिखाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में, क्रेडिट में, ठीक है। अब इसका जो नरेशन कुछ इस तरह से बनेगा, शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल 20,000 40 रुपीज़ एंड 2,000 शेयर मनी रिफंडेड, 2,000 शेयर मनी जो है वो वापस कर दी गई है। अब हमारा अगला स्टेप आता है, अभी हमने एप्लीकेशन मनी की एंट्री की, अब हमारा अगला स्टेप आता है हमारा अलॉटमेंट की मनी का। तो अलॉटमेंट में तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने का बुलाना है, तो कितने, 20,000 शेयर है, हम 30 रुपये के हिसाब से बुला रहे हैं, तो 6 लाख रुपए के शेयर। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपए। शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू है ये। अब जब हम इस मनी को रिसीव करेंगे तब किस तरह से रिसीव करेंगे, तो सबसे पहले तो हमको शेयर अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव करना है, तो 6 लाख रुपए रिसीव करना है। और हमारे पास में जो पिछला जो हमारे एप्लीकेशन के समय हमारे पास में जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनका पैसा पड़ा हुआ है 4 लाख रुपए। तो अब हमको कितना बुलाना है, तो हमको सिर्फ 10 रुपये ही बुलाना है। 20,000 शेयर के हमको सिर्फ 10 रुपये बुलाना है, तो कितने हो जाएंगे ये, 2 लाख रुपए के। तो बुलाना कितने हैं, 2 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख रुपए। अलॉटमेंट मनी हमने रिसीव कर ली है।
अभी हमने क्या किया, हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव की, अलॉटमेंट मनी रिसीव की, अब हम रिसीव करेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव करने के समय उसने कितने रुपए बुलाए हैं, तो उसने बुलाए हैं 20 रुपये। तो 30 रुपये बुलाए हैं। 20,000 शेयर के 30 रुपये के हिसाब से 6 लाख रुपए होते हैं। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपए, कॉल मनी ड्यू हो गई। अब जब हम कॉल मनी बुलाएंगे तो इसके लिए जब हमारे पास में बैंक में आ जाएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख रुपए, कॉल मनी रिसीव्ड, कॉल मनी हमने रिसीव कर लिए हैं। सॉरी, यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 6 लाख रुपए, कॉल मनी रिसीव्ड।